हेलो वेलकम बैक बच्चों, मैं सुनील पांडे आप सबों का अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की गणित लेसन 1.3। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो पहला नंबर सवाल है, हल कीजिए। तो -40 भागा 5। तो हम यहाँ 40 को भाग देते हैं 5 से, यह 8 बार में कट जाता है। लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है एक संख्या के साथ, अतः जो भागफल आया उसमें हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो आंसर हुआ -8। दूसरे नंबर पर है -450 भागा 3। तो अब हम 450 को 3 से भाग देंगे तो यह 150 बार में भाग लगेगा। लेकिन यहाँ एक संख्या के साथ माइनस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, अतः भागफल में भी माइनस चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे। यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि माइनस चिन्ह का प्रयोग अगर विषम संख्या में हो रहा है तो हम भागफल में भी माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और अगर माइनस चिन्ह का प्रयोग सम संख्या में हो रहा है तो हम माइनस चिन्ह का प्रयोग भागफल में नहीं करेंगे। तीसरा सवाल है -45 भागा -5। तो हम यहाँ 45 को भाग देंगे 5 से तो यह 9 बार में कट जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस चिन्ह सम संख्या में है, मतलब 2 बार है, अतः हम भागफल में माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। चौथे नंबर पर है -56 भागा -4। तो 56 को जब हम 4 से भाग देंगे तो यह 14 बार में कट जाएगा। तो भागफल में हम जो है 14 लिखेंगे, और चूंकि यहाँ माइनस चिन्ह का प्रयोग सम संख्या में हुआ है, मतलब 2 बार, अतः हम भागफल में माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। पांचवें नंबर पर है 25 भागा 5। तो 25 को जब हम 5 बार में 5 से भाग देंगे तो यह 5 बार में कटता है, तो भागफल होगा 5। और चूंकि यहाँ माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, अतः हम भागफल में भी माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। छठे नंबर पर है -128 भागा -16। तो 128 को जब हम 16 से भाग देंगे तो यह 8 बार में कट जाएगा। तो हम लिखेंगे आंसर में 8, और चूंकि यहाँ माइनस चिन्ह का प्रयोग 2 बार हुआ है, मतलब सम संख्या में है, अतः हम भागफल में माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। 7वें नंबर पर है 0 भागा 50। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में जब हम 0 से गुना करते हैं तो वह संख्या 0 हो जाता है, अतः 0 को भाग देंगे जब 50 से तो आंसर भी 0 में होगा, और 0 के साथ हम माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, और वैसे भी हमारे सवाल में माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया हुआ है, अतः आंसर होगा 0। 8वें नंबर पर है 50 भागा 0। तो 0 का पहाड़ा अब तक हमने नहीं पढ़ा है, अतः हम इसे लिखेंगे, यह अपरिभाषित है। नौवें नंबर पर है -80 भागा -80। तो 80 को जब 80 से भाग देंगे तो एक बार में यह कट जाएगा, और चूंकि यहाँ माइनस चिन्ह का प्रयोग 2 बार हुआ है जो कि सम संख्या है, अतः हम भागफल में माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पर है निम्नलिखित गुना की क्रिया को भाग की 2 प्रक्रिया में बदलिए। तो पहले नंबर में है 5 गुना 8 बराबर 40। तो हमें इसे भाग की 2 प्रक्रिया में लिखने के लिए
इसे हम 40 को पहली बार 5 से भाग देते हैं तो बराबर होंगे 8 के, और दूसरी बार जब हम 40 को भाग देंगे 8 से तो बराबर होंगे 5 के। तो यह है भाग की दो प्रक्रिया में लिखे गए। दूसरे नंबर पर है -4 गुना -6 बराबर 24 के। तो इसको जब हम भाग की प्रक्रिया में लिखेंगे तो लिखेंगे 24 भागा -4 बराबर -6 के, और फिर लिखेंगे 24 भागा -6 बराबर -4 के। तीसरे नंबर पर है -12 गुना 9 बराबर -108 के। तो हम इसे लिखेंगे -108 भागा -12 बराबर 9 के, और -108 भागा 9 बराबर -12 के। चौथे नंबर पर है -4 गुना -12 बराबर 48 के। तो इसे हम भाग की प्रक्रिया में लिखेंगे 48 भागा -4 बराबर -12 के, और 48 भागा -12 बराबर -4 के। पांचवें नंबर पर है -10 गुना 8 बराबर -80 के। तो इसे हम भाग की प्रक्रिया में लिखेंगे -80 भागा -10 बराबर 8 के, और -80 भागा 8 बराबर -10 के। तीसरे नंबर पर है खाली जगह में उपयुक्त पूर्णांक भरिए। तो पहला नंबर में है खाली स्थान भागा -8 बराबर -12 के। तो इसे हम -8 को जब बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यह 12 के साथ गुना हो जाएगा। तो यह होगा -12 गुना -8 बराबर 96 के। तो खाली स्थान में भराएगा 96। इसी तरह दूसरे नंबर पर है खाली स्थान भागा 8 बराबर -9 के। तो भागा 8 को जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यह -9 के साथ गुना हो जाएगा। तो यह होगा -9 गुना 8 बराबर -72 के। तो खाली स्थान में भराएगा -72। तीसरे नंबर पर है 24 भागा खाली स्थान बराबर -4 के। तो 24 को जब हम -4 से भाग देंगे तो यह आएगा -6 के। तो खाली स्थान में हम लिखेंगे -6। चौथे नंबर पर है -80 भागा खाली स्थान बराबर 10 के। तो -80 को जब हम भाग देंगे 10 से तो यह आएगा -8। तो खाली स्थान में हम लिखेंगे -8। पांचवें नंबर पर है -48 भागा 6 बराबर खाली स्थान। तो -48 को जब हम भाग देंगे 6 से तो यह होगा -8। तो खाली स्थान में हम लिखेंगे -8। चौथे नंबर का सवाल है निम्नलिखित में कौन सत्य तथा कौन असत्य है, हल कीजिए और बताइए। तो पहला नंबर में है -4 भागा 2 बराबर 2 भागा -4। तो -4 को जब हम भाग देंगे 2 से और दूसरी तरफ 2 को भागा देंगे -4 से तो -4 भागा 2 होगा -2 के, और 2 भागा -4 होगा -0.5 के। यहां हम देख रहे हैं कि बाएं तरफ और दाएं तरफ का जो संख्या है वो बराबर नहीं है। तो हम इसे लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो यह कथन असत्य हुआ।
दूसरे नंबर पर है -2 भागा 4 भागा 6 बराबर -2 भागा ब्रैकेट में 4 भागा 6। तो जब हम -2 को भाग देंगे 4 से तो वह होगा -0.5, फिर लिखेंगे भागा 6 बराबर 2 भागा ब्रैकेट में जो 4 भागा 6 है उसे हल करेंगे तो आएगा 0.6। अब जब हम -0.5 को भाग देंगे 6 से तो वह आएगा -0.083, और दूसरी तरफ जब -2 को भाग देंगे 0.6 से तो वह आएगा -3.33। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बाएं तरफ और दाएं तरफ का संख्या समान नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS के, और यह कथन असत्य है। तीसरे नंबर पर है -25 भागा 0 बराबर 0 के। तो -25 भागा 0 एक तरफ लिखते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि -25 भागा 0 अपरिभाषित है, और दूसरी तरफ जो है वह है 0। तो इस प्रकार बाएं तरफ और दाएं तरफ की जो संख्या है वह समान नहीं दिख रही है, क्योंकि एक तरफ अपरिभाषित है जबकि दूसरी तरफ 0 है। तो हम इसे लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS के, और यह कथन असत्य हुआ। चौथे नंबर पर है 0 भागा 5 बराबर 0 के। तो हम यहां लिखेंगे 0 भागा 5 एक तरफ और दूसरी तरफ है 0। तो 0 को जब हम भाग देंगे 5 से तो यह होगा 0, और दूसरी तरफ भी है 0। तो यहां हम देख रहे हैं दोनों तरफ की संख्याएं समान है, तो हम यहां लिखेंगे LHS बराबर RHS, और कथन होगा सत्य। पांचवें नंबर पर है -125 भागा 1 बराबर -125। तो जब हम -125 को भाग देंगे 1 से तो वह होगा -125, और दूसरी तरफ -125 को हम छोड़ देते हैं। तो अब देखते हैं कि दोनों तरफ की संख्याएं समान है, तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS, और यह कथन सत्य है। छठे नंबर का सवाल है -45 भागा ब्रैकेट में -45 बराबर 1। तो जब हम -45 को भाग देंगे -45 से तो वह होगा 1, और दूसरी तरफ तो 1 है ही, तो दोनों तरफ की संख्याएं बराबर हुई। तो हम इसे लिखेंगे LHS बराबर RHS के, और यह कथन सत्य हुआ। पांचवें नंबर का सवाल है दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री से ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री से प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा, और रात के 12 बजे तापमान क्या होगा। तो सबसे पहले हम तापमान में अंतर को निकाल लेते हैं। तो वह तापमान में अंतर है 10 जोड़ 8 बराबर 18 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब कुल समय जो है वह लगेगा 18 भागा 2, क्योंकि 2 डिग्री प्रति सेंटीग्रेड की दर से यह कम हो रहा है तापमान, तो 2 से हम भागा दिए 18 को, तो निकला समय बराबर 9 घंटा। अब है कि किस समय तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होगा। तो हम 12 बजे के समय में से 9 जो है घंटे जोड़ देते हैं, तो वह हुआ 21 बजे, और 21 बजे का मतलब है रात के 9 बजे। तो रात के 9 बजे 8 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान नीचे होगा। दूसरा सवाल है रात के 12 बजे तापमान क्या होगा। तो रात के 12 बजे जो तापमान होगा वह होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड घटाओ ब्रैकेट में 12 गुना 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 10 घटाओ 24 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस प्रकार यह हुआ -14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रात के 12 बजे तापमान होगा -14 डिग्री सेंटीग्रेड। छठे नंबर का सवाल है एक उत्थापक मतलब लिफ्ट
किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमितल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो लिफ्ट जो है वह प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, वह है 6 मीटर। अब कुल दूरी जो है वह है 10 जोड़ -350, मतलब -350 का मतलब हुआ 350 मीटर गहरा। तो दोनों को हम जोड़ देंगे 10 मीटर और 350 मीटर को, तो यह हुआ 360 मीटर। तो कुल दूरी हुई 360 मीटर। अब हम देख लेते हैं कुल समय कितना लगा। तो कुल समय बराबर होगा 360 भागा 6, क्योंकि वह 6 मीटर प्रति मिनट की दर से वह नीचे जा रहा है, तो यहां निकलेगा यह 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। तो उसे 350 मीटर की गहराई में पहुंचने में 1 घंटे का समय लगेगा उस लिफ्ट को। तो आप सबको हमारे प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।